नमस्कार, मैं मनीष कुमार सरवैया, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय गजानन अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा से हूँ। आज मैं एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर के लिए इकाई 4 से दूसरा अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है रणनीति क्रियान्वयन के मुद्दे, इश्यूज इन स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। रणनीति निर्माण विचारों एवं योजनाओं का पुलिंदा मात्र है। यह खुद ब खुद कार्य रूप में नहीं बदलता है, इसे क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इसका आशय यह है कि रणनीति निर्माण लोगों ने कर दिया, जो शीर्ष प्रबंधक के लोग हैं उन्होंने विचार प्रक्रिया, विश्लेषण प्रक्रिया ये सभी लागू किया और रणनीति को कागज में रूपांतरित किया। लेकिन अब उसको जब वास्तविक जीवन में रूपांतरित करना है, उसको जब ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करनी है, तो वहां पर रणनीतिकार की अग्नि परीक्षा सामने आती है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बड़े बड़े कमरों में बैठ के जब शीर्ष प्रबंधकों के लोगों ने रणनीति बना दी है, तो अब वहां चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे। जब उसका क्रियान्वयन होना होगा, तब उन लोगों को भी कर्मचारियों के साथ साथ काम करने की आवश्यकता पड़ती है। और यहीं पे एक कुशल रणनीतिकार की क्रियान्वयन के दौरान अग्नि परीक्षा होती है। इनको कुल 3-4 पहलुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहला है साधनों का बंटवारा। संबंधित कंपनी या संगठन के पास उपलब्ध मानवीय और अमानवीय संसाधन कितने हैं और उन संसाधनों का उपयोग कहां-कहां किन-किन माध्यम से होना है, ये बंटवारा करना बेहद जरूरी है। और जब अच्छे तरीके से बंटवारा हो जाता है, तो संबंधित नई रणनीति के अनुसार दिए गए जवाबदारी को वह कर्मचारी पूरा कर सकता है। संगठनात्मक ढांचे की रचना। कंपनी के रणनीतिकारों ने एक नई रणनीति बनाई। अब उस नई रणनीति के अनुसार कंपनी का जो वर्तमान संगठन है, उस संगठन के ढांचे में परिवर्तन की भी आवश्यकता है। अब जैसे कि अभी लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार नए नए प्रकार के प्रतिबंध और नए नए प्रकार के छूटें लेकर के आ रही है। दिन प्रतिदिन कोरोना के नए नए मरीज सामने आ रहे हैं। अब बीमारी भी नई, इसका प्रकार भी नया, और अभी तक कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। इस तरीके से देखा जाए तो भारत का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसी वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित अलग अलग अस्पतालों में कुछ नई नई सुविधाएं विकसित करने की कोशिश की जा रही है। इसको हम संगठनात्मक ढांचे में बदलाव के रूप में समझ सकते हैं। क्रियात्मक नीतियों का निर्माण। पूर्व में चर्चा के दौरान बताया गया है कि निर्माण पूर्णतः वैचारिक प्रक्रिया है और क्रियान्वयन कार्य रूप में लाने की प्रक्रिया है। जब किसी कार्य को करना होता है, तो कार्य करने के लिए कुछ नीतियों की भी आवश्यकता होती है। संबंधित नई रणनीति के अनुरूप हो सकता है कि कंपनी की जो पुरानी नीतियां हैं वो काम ना करती हो, इसीलिए अब नए रणनीति के हिसाब से कुछ नई नई कार्यात्मक नीतियों का निर्माण भी रणनीतिकारों के लिए एक चुनौती होता है। रणनीतिक नेतृत्व प्रदान करना। हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि जो क्रियान्वयन होता है, वह वास्तव में मध्यम स्तर और निम्न स्तर के कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल से ही संपादित हो सकता है। और ये सब तालमेल के लिए एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। रणनीति क्रियान्वयन के विभिन्न पहलू। एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। जब बनाई गई रणनीति को कार्य रूप में परिणित करने की बात आती है, तो उसके अलग अलग पहलू होते हैं। जैसे पहला, प्रकल्प क्रियान्वयन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। प्रोजेक्ट से आशय एक विशिष्ट प्रोग्राम से है, जिसकी एक समय सीमा तय होती है, जिसके लिए अलग से फंड अलॉटेड होते हैं, जिसके लिए कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर शोध और निर्माण
कार्य भी किए जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए कि हमने एक फिल्म देखी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। अब वो एक प्रोजेक्ट था सर्जिकल स्ट्राइक का, जहां पे कुछ जवानों को पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों में जाना था और कुछ घंटों के भीतर ही वहां सब कुछ तबाही मचाकर आना था। तो ये एक प्रकार का प्रोजेक्ट उन्होंने पूरा किया। दूसरा है प्रक्रियागत क्रियान्वयन, प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन। नई रणनीति को पूरा करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं नई प्रकार की बनाई गई होगी। ये सारी प्रक्रियाएं अब कर्मचारियों को बताने की आवश्यकता है कि किस किस चरण से गुजर के नई रणनीति के अनुसार कार्य किया जाएगा। उदाहरण के लिए कोरोना का संकट नितांत नया है पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए। अब इस संकट से निपटने के लिए किस किस प्रक्रिया से गुजरा जाएगा, ये सारे मेडिकल स्टाफ और उनसे जुड़े हुए लोगों को बताना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आम जनता को बचाव करने के लिए भी क्या करना है और क्या नहीं करना है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारे पॉम्फलेट सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, ताकि इस महामारी का किस प्रक्रिया से गुजरकर सामना किया जा सकता है। ठीक वैसे ही किसी कंपनी या संगठन में जो कर्मचारी है उनको यह बताना नितांत जरूरी है कि नई रणनीति के अनुसार किस किस स्टेप से गुजर के काम किया जाएगा। तीसरा है संसाधनों का बंटवारा। कंपनी ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति के अनुरूप उपलब्ध संसाधन जो मानवीय है और अमानवीय है, इनको किन किन विभाग को, किन किन व्यक्तियों को, किन किन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से किस समय में आवंटित करना है, इस बात का ध्यान इस पॉइंट में किया जाता है। चौथा है ढांचागत क्रियान्वयन, स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन। हर कंपनी का अपना अपना संगठनात्मक ढांचा होता है। कहीं का वर्टिकल ढांचा होता है, कहीं का हॉरिजॉन्टल ढांचा होता है, कहीं कंपनियों में सत्ता का केंद्रीकरण होता है, कहीं कंपनियों में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। वर्तमान में कंपनी ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति के अनुरूप क्या अब उस ढांचे के अनुसार काम किया जा सकता है, क्या काम नहीं किया जा सकता? यदि काम नहीं किया जा सकता तो कुछ नए ढांचे, कुछ नया स्वरूप रणनीतिकारों को बनाना होगा और उसके अनुरूप कर्मचारियों को काम का बंटवारा करना होगा। इसका पांचवा पहलू है कार्यात्मक क्रियान्वयन, फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन। अर्थात अलग अलग कर्मचारियों को उनकी भूमिका या उनके किरदार समझाना कि अब आपको इस तरीके से काम करना है। अब जैसे कोरोना संकट के दौरान अलग अलग शहरों और राज्यों में अलग अलग प्रकार की स्थिति निर्मित है। कहीं पे बहुत ज्यादा मरीज हो गए हैं, कहीं पे मरीजों की संख्या कम है। तो जिन राज्यों या शहरों में मरीजों की संख्या ज्यादा है वहां पे पुलिस और प्रशासन की सख्ती कार्य रूप में ज्यादा है, जबकि वो स्थान जहां पे कोरोना मरीजों की संख्या कम है वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने उतनी सख्ती नहीं दिखाई। वह जनता को बाहर निकलने के लिए भी समय दे रहे हैं, दुकानें भी ज्यादा समय के लिए खुल पा रही है। इसको हम कार्यात्मक क्रियान्वयन के रूप में भी समझ सकते हैं। छठवां है व्यवहारात्मक क्रियान्वयन, बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन। मतलब यह कि अब नई रणनीति के अनुसार हो सकता है कि कुछ कर्मचारियों की भूमिका बदल जाए, उनकी जवाबदारी बढ़ जाए, उनकी जवाबदेही बढ़ जाए। अब एक व्यक्ति जो पहले मैनेजर था अब वह क्षेत्रीय मैनेजर बन गया। तो मैनेजर बनने के दौरान जो उसकी भूमिका थी उस भूमिका में उसका व्यवहार अलग प्रकार का होता था। वैसे ही लेकिन अब जब वो क्षेत्रीय मैनेजर बना दिया गया तो उसकी भूमिका में व्यवहार में परिवर्तन लाना जरूरी है। इसको एक और उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले 15 वर्षों तक गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते थे। उस दौरान उनकी भूमिका अलग थी, उनका व्यवहार करने का पैटर्न भी अलग था। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए, अब उनको पूरे देश के लिए काम करना है, तो यहाँ पे किरदार बदला, भूमिका बदली, तो अब उनके व्यवहार करने के तरीके में भी बदलाव आया।
रणनीति क्रियान्वयन के जो विभिन्न पहलू बताए गए हैं, यह जरूरी नहीं है कि यह एक के बाद एक लागू हो सकता है कि कुछ 3-4 पहलुओं को एक साथ समानांतर रूप से लागू किया जाए, हो सकता है कि किसी पहलू में कुछ ज्यादा समय दिया जाए, हो सकता है कि कोई पहलू बार बार उपयोग में आने वाला हो। इस तरीके से ये सारे इसके विभिन्न पहलू हैं। जब बनाई गई रणनीति का क्रियान्वयन करने की बात आती है तो जवाबदारी का हस्तांतरण भी एक बड़ा मुद्दा होता है। अर्थात शीर्ष प्रबंधकों ने जो नीति का निर्माण किया, रणनीति का निर्माण किया, अब वह वो सारी जानकारी मध्यम और निम्न स्तर के कर्मचारियों को देते हैं और साथ साथ जवाबदारी का भी हस्तांतरण करते हैं। अब इसमें ये बात आती है कि जो कर्मचारी रहता है वो सबसे पहले अपने हित की बात सोचता है। ऊपर से जो जवाबदारी मिली है उस जवाबदारी को वह तुरंत समझ जाए और लागू करे, ये बहुत मुश्किल काम होती है। यहीं पे कुशल रणनीतिकार की परीक्षा होती है। वह बहुत शानदार तरीके से अगले कर्मचारी को उसकी भूमिका के बारे में बताए, उनको प्रेरित करे और उनसे काम निकलवाए। इसीलिए रणनीति के अच्छे क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि जिन लोगों ने रणनीति बनाई है उनको क्रियान्वयन में शामिल किया जाए और जो लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं उन लोगों को अगली बार रणनीति के निर्माण में भी भूमिका अदा करने का मौका दिया जाए। रणनीति क्रियान्वयन के मुद्दे। जब कोई रणनीति शीर्ष प्रबंधकों के द्वारा बनाई जाती है तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां उसके क्रियान्वयन के दौरान आती है और उस क्रियान्वयन को अच्छे तरीके से संपादित करने के लिए कुछ अलग अलग गतिविधियों से हमें गुजरना होता है। जैसे वार्षिक योजनाओं का निर्माण। जिस तरह से नई रणनीति बनाई गई है उस रणनीति के अनुरूप अब उन्हें एनुअल प्लान्स बनाने की आवश्यकता पड़ती है। नीतियों की संरचना। पुरानी रणनीति में अलग नीतियों से काम कर रहे थे, अब नई रणनीति बनाई है, इसके लिए कुछ नई नीतियां बनाने की आवश्यकता होगी। जैसे कि यदि क्रिकेट की टीम वनडे में खेल रही है तो वहां अलग नीति से खेलेगी, 2020 में खेल रही है तो वहां अलग नीति से खेलेगी, टेस्ट क्रिकेट मैच खेल रही है तो वहां एक अलग नीति से खेलेगी। वर्तमान संगठनात्मक ढांचे में बदलाव। नई रणनीति बनाई है उसके हिसाब से अब कुछ ढांचागत बदलाव की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि लिए क्रिकेट का उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब क्रिकेट की वनडे की टीम बनती है तो उसमें अलग अलग प्रकार के प्लेयर्स रखे जाते हैं और वही जब इंडिया की 2020 की क्रिकेट टीम बनाई जाती है तो उसमें अलग अलग प्रकार के किरदारों और प्लेयर्स को रखा जाता है। पुरस्कार और प्रेरणास्पद योजनाएं फिर से बनाना। चूंकि अब नई रणनीति से काम करवाना है, लोगों को ज्यादा जवाबदारी दी गई है, उनको काम करने में अचानक से प्रेरणा नहीं मिलती है, अतः कंपनी के लिए अब ये बेहद जरूरी हो जाता है कि वो नए नए पुरस्कार और प्रेरणा प्रदान करने की स्कीम लॉन्च करे और अपने कर्मचारियों से काम करे। परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध कम करना। यह मानवीय स्वभाव है कि जब उसके सामने कोई परिवर्तन आता है तो वह उससे घबराता है और उसका प्रतिरोध करता है। ठीक वैसा ही कंपनी या संगठनों में भी होता है। जब कर्मचारियों के सामने नई भूमिकाएं, नए किरदार, नई जवाबदारी सौंपी जाती है तो वो घबरा जाते हैं और इस प्रतिरोध को कम करने की जवाबदारी रणनीतिकारों के ऊपर होती है। इसीलिए उनको प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वयन टीम के साथ काम करने की आवश्यकता पड़ती है। अपनी नेतृत्व कुशलता से, अपने अनुभवों से वो कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं और प्रतिरोध को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। प्रतिरोध कम करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि कंपनी ने नीति निर्माण करने के दौरान जो भी सोचा है, जो भी प्रक्रियाएं सोची है, जो भी नई भूमिकाएं सोची है, वह सभी का संप्रेषण वह अपने मध्यम और निम्न स्तर के कर्मचारियों के साथ अच्छी तरीके से करें, ताकि सभी लोगों को अपने अपने नए किरदार कैसे निभाने हैं उसके बारे में पर्याप्त जानकारी हो जाए। सहायक वातावरण का निर्माण करना। अब कंपनी ने कुछ नई रणनीति बनाई है, इसके लिए जरूरी है
कि अब एटमॉस्फेयर में भी चेंज किया जाए। वनडे क्रिकेट टीम है, उसका काम करने का तरीका अलग है, उनका बैटिंग करने का तरीका अलग है, तो वहां पे वातावरण अलग प्रकार का होगा। लेकिन जब वही टीम 2020 में खेलती है तो वहां पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उनको वातावरण भी अलग प्रकार का दिया जाता है। इसीलिए आपको शायद ख्याल होगा कि इस प्रकार से क्रिकेट टीम के प्लेयर्स लोगों को कई बार आर्मी की जैसी कठिन ट्रेनिंग भी दी गई है। प्रभावी मानव संसाधन प्रणाली का निर्माण। नई रणनीति के अनुरूप कर्मचारियों को कुछ नई भूमिकाएं अदा करने का जवाबदारी दी गई है। इसलिए यह जरूरी है कि अब उन कर्मचारियों को कुछ अलग अलग तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वह अपने किरदार को निभा सके और आवश्यकता पड़े तो कुछ नए कर्मचारियों का नियुक्ति भी संगठन में करने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।